हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे चलता हूँ। टॉपिक का नाम है बच्चा मशीन आवर रेट। अगर एग्जाम में बैठने से पहले 1 से 2 क्लास मैक्सिमम बता रहा हूँ सिर्फ आप देख लोगे तो भी हर एक बच्चा 10 में से इजीली 5 to 8 मार्क्स गेन कर लेगा। बट ध्यान से सुनना है, एक एक वर्ड बच्चा क्या करना है। मैंने बताया एग्जाम में बैठने से पहले अगर 1 से 2 वीडियो किया, क्योंकि ये टॉपिक एक क्वेश्चन नो डाउट 100% हमेशा बना है एंड बहुत सारे टाइम मतलब कुछ ईयर्स में ऐसा भी बना है कि सर ये 2 क्वेश्चंस देखने मिले हैं 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का। अगर कंप्लीट वीडियो आप देखते हो तो भी इजीली हर एक बच्चा स्कोर कर लेगा एटलीस्ट 5 मार्क्स। क्लियर है। और ये क्वेश्चन मैंने पिक किया बच्चा नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला काम है बच्चा ये टेबल आपको क्लियर होना चाहिए। कुछ हमारे एक्सपेंसेस है जो आपको याद रखने हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट का क्वेश्चन है जिसमें हमारे 2 एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला स्टैंडिंग चार्ज जिसको हम लोग बच्चा बोलते हैं फिक्स हमारा चार्ज होता है। सेकंड रनिंग चार्ज हो जाता है, रनिंग चार्जेस होता है जिसको हम लोग वेरिएबल चार्जेस के नाम से बोलते हैं। क्लियर। फिक्स में हमारे कुछ आइटम होते हैं जो कि हमेशा फिक्स होते हैं बच्चा, हमेशा यही सब एक्सपेंसेस देखने मिलेंगे। रेंट के बिना सम चलेगा नहीं, लाइटिंग के बिना सम चलेगा नहीं, सुपरविजन मतलब ये दो स्टार्टिंग के ये 3 तो 100% हमेशा दिखेंगे, हमेशा हर एक सम में दिखने वाले हैं। रेंट, लाइटिंग, सुपरविजन, इंश्योरेंस, प्रीमियम, फॉरमैन सैलरी एंड लास्ट में आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल का कॉन्सेप्ट है। तीनों का टोटल कर लेना है बच्चा, मिलेगा टोटल फिक्स कॉस्ट। क्लियर है। और ये ध्यान रखना मैंने हमेशा सिखाया है और इसके पहले वाली क्लास में भी बताया है। नहीं पता है अगर आप ये पहली क्लास देख रहे हो तो ये ध्यान रखना, ये जो कैलकुलेशन आप करोगे सर ये हम लोग पर ईयर का करेंगे। पर ईयर का करने का बच्चा, अगर मंथ का दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा सर ईयर आ जाएगा। क्वार्टर का दिया तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा तो सर ईयर का आ जाएगा। मतलब समझा क्या बच्चा, अगर ईयर दिया है तो मल्टीप्लाई बाय 12 ईयर का मिला। क्वार्टर का कोई डिटेल है तो मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि क्वार्टर मतलब बोले तो 3 मंथ इंटू 4 किया तो 1 ईयर का डिटेल आ गया। मतलब जो हमारी ये चार्जेस है ना बच्चा वो ईयर में निकालना है। और जो हमारे रनिंग चार्ज है जिसको हम लोग वेरिएबल चार्ज के नाम से जानते हैं, ये चार्जेस हमें सर पर आवर निकालना है। कैसे निकालना जरा क्वेश्चन पिक करूंगा ना तो इजीली आइडिया चल जाएगा। पहला तो देखो इधर मेन जो होता है, पहले आप ये समझो सर क्वेश्चन किस पैटर्न में कैसा दिखने वाला है। क्वेश्चन बच्चा ऐसा दिखने वाला है। अब यहां से नोट करना, एक एक चीज ध्यान से सुनना समझना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 80% हमेशा यही रहेगा, 20% चेंज करते हैं। 80% कॉन्सेप्ट ऐसा ही चलता है। क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। परचेज प्राइस ऑफ मशीन हर सब में दिया रहेगा सर, नो डाउट। इंस्टॉलेशन चार्ज दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये भी फिक्स है। तो 2 डिटेल्स में से ये देखो, स्टार्टिंग परचेस प्राइस या फिर कॉस्ट ऑफ मशीन करके हमेशा दिया रहेगा, नो डाउट हमेशा रहेगा। क्लियर है क्या। इंस्टॉलेशन चार्ज साथ में दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। अगर देंगे तो इसका यूज कर लो आप मशीन के साथ में, नहीं दिया तो इसको स्किप कर देना। रेंट का डिटेल है, ध्यान रखना इसका यूज टेबल में नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट समझो आप। इसका यूज जो अभी टेबल पड़ गया है ना वहां पे नहीं है। इसका यूज सर कॉस्ट ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन चार्ज, स्क्रैप वैल्यू, लाइफ ऑफ मशीन, ये 4 चीजों का यूज याद रखो। रट्टा फिक्शन नोट कर लो आप। सर डेप्रीशिएशन निकालने पे है। कौन सी 4 चीजें फिर से बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ मशीन या फिर परचेज प्राइस ऑफ मशीन, पहला डिटेल इसका यूज सर डेप्री निकालते टाइम है। इंस्टॉलेशन चार्ज का यूज सर डेप्री टाइम पे है। स्क्रैप वैल्यू जो कि अभी आई थिंक नीचे दिखेगा आपको, स्क्रैप वैल्यू देखो यहाँ पे दिया है, इसका यूज सर डेप्री के टाइम पे होता है। ये बहुत टाइम यहाँ भी दिया रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन में ऊपर भी दिया रहता है, नो डाउट सर कहीं भी दिया हो, बस ये याद रख लो डेप्रीशिएशन निकालते टाइम यूज होगा। लास्ट हमारी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन दिया रहेगा, इसका भी यूज बच्चा डेप्री निकालते टाइम देंगे। मतलब डेप्रीशिएशन से रिलेटेड यहाँ पे 4 वर्ड दिख रहे हैं, याद रख लो। हर एक सब में यही चलेगा, 4 याद रख लेना। इसका रिलेशन डेप्रीशिएशन के साथ है। हर क्वेश्चन की मैं बात कर दी आपसे। रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, वो भी देखने का बच्चा, किस में दिया, पर क्वार्टर दिया है। पर क्वार्टर दिया है तो क्वार्टर का बोले तो 3 मंथ इंटू 4 कर देने का ईयर आ गया। तो चलो एक एक डिटेल फिलअप करते हैं। सर रेंट दिया था 30,000, आ जाओ टेबल अगर क्लियर है आपका, रेंट आपका सामने यहां दिख रहा है बच्चा, तो यहां पे लिखो सर 30,000
ये ध्यान रखना, क्वार्टर है बोले तो मल्टीप्लाई बाय 4, 4 क्यों करने का सर, क्वार्टर बोले तो 3 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4, साल का डिटेल निकाल रहे हैं। अभी देखो ना डिटेल्स कैसे फिलअप हो जाएगा, डिटेल्स फिलअप करने का जनरल लाइटिंग देख के रखा है फॉर टोटल एरिया पर मंथ, इंपॉर्टेंट देखने का, ये चीज मैच करो, क्वार्टर दिया सर, पर मंथ दिया, पर मंथ मतलब मल्टीप्लाई बाय 12, कितना सर 2000। आ जाओ डिटेल्स में, लाइटिंग आ जाओ बच्चा, लाइटिंग यहाँ पे 2000 इंटू 12, कहीं भी डाउट लगेगा बोलना, कहीं भी मल्टीप्लाई 12 क्यों, क्योंकि पर मंथ है, मल्टीप्लाई 4 क्यों, क्योंकि सर क्वार्टर में दिया है। आगे का डिटेल्स, चलिए नेक्स्ट डिटेल, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीनरी पर ईयर, अब ये इंपॉर्टेंट आ गया सर, ये पर ईयर दिया है, नो डाउट, कितना दे के रखा है बच्चा 6000, कितना सर प्रीमियम, प्रीमियम हमारा दिया है सर 6000 पर ईयर, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा 6000 पर ईयर, कोई डाउट, आई थिंक डाउट नहीं, क्योंकि पर ईयर डायरेक्टली मेंशन था, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दो आप। नेक्स्ट आ जाओ, प्रीमियम का यूज होगा फॉरमैन सैलरी पर एनम, ध्यान रखना किसकी सैलरी है, फॉरमैन सैलरी, डिटेल जरा टेबल में आ जाओ, फॉरमैन सैलरी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा था, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन देखो जरा, क्या कितना लिखा था पर मंथ, सॉरी पर एनम कितना है 60,000, 60,000, तो 60,000। अब एक डाउट आएगा सर पर एनम दिया था तो आपने इस टोटल में क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन है, अभी मैं रीजन समझाता हूँ। प्रीमियम आप डायरेक्टली लिखना, बाकी सब एक्सपेंसेस को यहीं होल्ड रखना है, अभी इसका वर्किंग पार्ट करना बाकी है। नेक्स्ट डिटेल पे आ जाओ, लास्ट हमारा एस्टिमेटेड रिपेयर्स टू मशीनरी पर एनम, रिपेयर देके रखा है, रिपेयर हमारे सब में कहां पे आ रहा है जरा ध्यान दो, रिपेयर कहां पे आया सर, यहां पे आया, क्लियर है क्या, पहले ये पता करो आ कहां है सर, रिपेयर रनिंग चार्जेस में आएगा। अब अमाउंट देखो ना जरा कितना दिया था, वो भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पर एनम देके रखा है 18,000, तो यहां पे लिखने का बच्चा रिपेयर 18,000। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इतने में कहीं कोई दिक्कत आई है क्या, क्वार्टर है तो मल्टीप्लाई बाई 4, पर मंथ है तो मल्टीप्लाई 12, प्रीमियम याद रखना डायरेक्टली बाहर जाएगा, सैलरी को यहीं होल्ड रखना है, रिपेयर दिया था जितना वो लिख दिया, पर मंथ दिया तो कितने से मल्टीप्लाई, क्वार्टर दिया तो कितने से मल्टीप्लाई, और पर एनम दिया तो डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करना। अब जरा आगे का डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं, और क्या डिटेल्स मेंशन था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पावर का डिटेल, 2 यूनिट्स पर आवर एट द रेट ₹500, 1000 यूनिट्स, इसमें ध्यान रखना हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आएगा सर, 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स, मतलब पहले यूनिट्स में आएगा, ध्यान रखना पहले यूनिट्स में आएगा, देन हमारा रुपीज में आएगा, देन फिर लास्ट में यूनिट में आएगा, हमेशा मैं बता रहा हूँ हमेशा ऐसा ही आएगा। और इसका कॉन्सेप्ट कैसे करने का वो ध्यान दो, 2 500 1000 है, ध्यान रखना 2 500, पावर यहाँ पे दिख रहा है बच्चे, यहाँ देखो 2 इंटू 500 डिवाइड बाई 1000, कैसे याद रखोगे, ध्यान रखना यूनिट इंटू रुपीज डिवाइड बाई यूनिट, ऐसा पेपर पैटर्न में याद रखना, यूनिट इंटू रुपीज डिवाइड बाई यूनिट, कितना आ रहा है देखो जरा 1000 तो 1 आ जाएगा, क्लियर, ये ध्यान रखना, ये डायरेक्टली पर आवर में आएगा, हमेशा पावर यही पैटर्न फॉलो करेगा, और डायरेक्टली कहां पे लिखोगे आप, लास्ट में। चलिए आगे का डिटेल्स जरा देखेंगे, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। अब देखते हैं डेप्री वाला काम पहले हम लोग कर लेंगे, डेप्री का फॉर्मूला अप्लाई करने का बच्चा, कैसे देखो ना, सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग लिख लेना। फॉर्मूला क्या है, परचेज प्राइस ऑफ मशीन, मशीन का प्राइस कितना बचा 4,50,000, ये तो मशीन की प्राइस है, प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज जो लगा है वो ऐड हो करने का, इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड करो, सर अगर नहीं दिया तो स्किप कर दो, सिंपल है, नहीं दिया तो स्किप करो, माइनस स्क्रैप वैल्यू, अगर हमारी कोई स्क्रैप वैल्यू है, सर स्क्रैप वैल्यू दिया है कितना 1 लाख, तो माइनस करने का बच्चा स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख डिवाइड बाय लाइफ ऑफ असेट, मशीन लाइफ की, मशीन की लाइफ कितना है सर 10, तो लिखने का बच्चा 10, यहाँ पे ये दोनों को ऐड किया 5 में से 1 गया 4 लाख डिवाइड बाई 10 कर दो, 4 लाख डिवाइड बाई 10, तो आंसर मिला 40,000। ये ध्यान रखना पर एनम है, ईयर का है डेप्री, डेप्री का फॉर्मूला सर कॉस्ट ऑफ मशीन परचेज प्राइस ऑफ मशीन प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज दिया तो ऐड करो, माइनस स्क्रैप वैल्यू, अगर इसमें से कोई डिटेल मिसिंग है तो नहीं लिखने का, सिंपल सा फंडा, डिवाइड बाय लाइफ ऑफ मशीन किया, तो ये आया सर पर एनम, तो डेप्रीशिएशन के बिना सम नहीं चलता है, डेप्रीशिएशन मिला बचा 40,000 साल का, बट हमें निकालना है बच्चा पर आवर, क्लियर है क्या। अब जरा क्वेश्चन आगे ऐसा पढ़ते रहो,
पावर हो गया सर, ये दोनों डिटेल्स हो गया। अब लास्ट सेकंड 2 लाइन बची है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 20,000 आवर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। बोले कि मशीन जो है ना 20,000 आवर्स चलेगा अपने लाइफ टाइम का। बयान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे मिस्टेक करेंगे। ये बोल रहा है बच्चा लाइफ टाइम, साल का नहीं बोल रहा है, बोला लाइफ टाइम। तो हमें लाइफ टाइम थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए बच्चा 1 ईयर। लाइफ कितने साल की है सर? 10 ईयर्स। अब देखो ना यहाँ पे मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ बच्चा 20,000 आवर्स कितने साल का? 10 ईयर्स का। तो आप मुझे बता दो 1 ईयर का कितना? तो सिंपल है सर, 1 0 कैंसल। बोले तो 2000 आवर्स 1 साल चलने वाला है। अरे क्लियर है क्या? ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 1 ईयर का है तब तो टेंशन ही खत्म, सीधा वही यूज होगा। बट सर अगर लाइफ का दे दिया भाई, लाइफ टाइम का दिया, तो जितना लाइफ रहेगा उससे डिवाइड कर देना। 2 टाइप से पूछ सकते हैं, या तो यहाँ पे डायरेक्टली पर ईयर का देंगे तो टेंशन ही खत्म। सर पर ईयर का नहीं देगा तो क्या देगा? लाइफ टाइम का देगा। तो ऐसा डिवाइड करके निकालने का। कितना है बच्चा? 2000। इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज कहाँ है वो जरा ध्यान दो। इसका यूज कहाँ पे करने का? डिवाइड बाई 2000, डिवाइड बाई 2000। इसका यूज होता है हमेशा वेरिएबल चार्जेस में। कहां पे बचा? वेरिएबल चार्ज। डिवाइड कर दो 40,000 डिवाइड बाई 2000, 20। चलिए तो डेप्री पर आवर आया 20। अब यहां पे भी डिवाइड करेंगे 18,000 डिवाइड बाई 2000, 9 पर आवर। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को डाउट, सर आवर का यूज़ किधर है? जो डिटेल्स दिया 2000 आवर्स, इसका यूज़ हमेशा रनिंग चार्जेस में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। क्लियर है? लास्ट हमारी लाइन एक बची है, बाकी कॉन्सेप्ट हो गए हैं खत्म। मशीनरी ऑक्युपाइज 25% ऑफ द टोटल एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोला जो मशीन है भाई पूरे हमारे स्टोर में थोड़ी आ रहा है, सिर्फ 25% कवर कर रहा है। तो इसका मतलब 25% रेंट काउंट करने का। कितना बचा? 25% रेंट काउंट करना है। आज और रिटर्न जरा क्वेश्चन में। अब ये जो देखो ना रेंट दिया था, ये कितना एरिया कवर कर रहा है सर? 25%। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन भी ध्यान रखो, लाइट जितना कवर करेगा, सॉरी रेंट जितना कवर करेगा ना, लाइट में भी उतना ही लिखना, 25%। अब जरा सुन लो और क्या पूछ सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है बहुत टाइम परसेंट में ना देके 1/4 एरिया बोलेंगे, 1/5 एरिया बोलेंगे, तो इंटू 1/5 कर देना, इंटू 1/4 कर देना। या तो परसेंट में दे देगा या तो फ्रैक्शन में देगा। परसेंट में दे देगा तो डायरेक्टली परसेंट निकालो, फ्रैक्शन में देगा बच्चा तो इंटू 1/6 कर देना, इंटू 1/5 कर देना। जितना वो बोलेंगे और जितना यहाँ लिखोगे ना वही इतना लाइटिंग में भी लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लो। कैलकुलेशन 30,000 इंटू 4 इंटू 25%। परसेंट ध्यान रखना, परसेंट रहेगा बच्चा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12, 6,000। आई थिंक किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन नहीं। लास्ट एक वर्ड बचा है हमारा, लास्ट एक वर्ड बचा है, जरा वो ध्यान रखो। एंड फॉरमैन डिवोट 1/6, ये देखो ऐसा आता है 1/6 ऑफ हिज टाइम फॉर द मशीन। जो यहाँ पे फॉरमैन था ना, वो पूरा टाइम भाई मशीन को नहीं देता, वो बोला 1/6 टाइम देता है। तो सैलरी भी तो 1/6 लेगा वो। 60,000 उसकी सैलरी थी, जिसमें से मशीन को टाइम दे रहा है सर 1/6, तो 1/6 इसकी सैलरी भी रहेगा। 60,000 डिवाइड बाई 1/6 तो आएगा आपका आंसर 10,000। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा यहां तक, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। जितने भी डिटेल्स बताए गए हैं एक एक मैंने क्लियर करा है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा जो दिया है हमेशा क्वेश्चन में नीचे गिवन में होगा। कैसा दिया होगा सर? 1/6, 1/4, 1/5 यही देंगे और कुछ नहीं देंगे। ये कैसे दे सकते हैं बच्चा? ये परसेंट में देंगे या तो फ्रैक्शन में देगा। फ्रैक्शन बोले तो कैसा? 1/5, 1/4, 1/5 ऐसा ही देगा हमेशा ऐसा। ये दो में से कोई एक ही कंडीशन देगा तो वैसा यूज करना। अब इनका टोटल ले लो जरा, 52,000 ये साल का मिला है। ध्यान रखना बच्चा, ये साल का मिला, लेकिन सर हमें चाहिए पर आवर। तो पर आवर मतलब साल में कितने आवर्स यूज हुए, तो यहाँ पे यूज हुआ ना बच्चा 2000 आवर्स ऑलरेडी किया था। तो सिंपल सा क्या करने का, आप जितना साल का आया है डिवाइड बाई करने का 2000, 26। सिंपल सा हम लोग फंडा क्या कर रहे हैं सर, जो हमारे फिक्स से हैं पहले उसका कैलकुलेशन पूरे साल का करने का, उनका टोटल साल की कॉस्ट आ जाएगी। देन साल की कॉस्ट निकालने के बाद डिवाइड बाय साल में कितने आवर्स यूज हो रहा है डिवाइड कर दो, आंसर। अब सबका टोटल कर लो, फाइनल आंसर मिल गया। मशीन आवर रेट
ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, फिक्स वाले में साल का डिटेल्स निकालना है, साल का डिटेल्स आ जाए तो डिवाइड बाय टोटल टाइम कर देना, और जो हमारे वेरिएबल रहेंगे बच्चा उसका पर आवर यहीं पे डायरेक्टली निकलेगा लास्ट में सबका टोटल, और ये पर आवर हो गया आंसर। तो आपको एग्जाम में ऐसा टेबल में कर लेना है, जो डिटेल्स यहाँ पे नहीं है बच्चा उसको ऐसा खाली रख देने का, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने लिख लिया है तो इसको ऐसा खाली रखने का, जो डिटेल्स आपके पास नहीं है सिंपल सा याद रख लेना। वर्किंग किसका कंपलसरी है वो भी ध्यान रखो, वर्किंग दो चीज़ का ही कंपलसरी है यहाँ पे, एक तो डेप्री का कंपलसरी है, क्योंकि डेप्री आपको डायरेक्टली कभी नहीं मिलेगा, ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा लास्ट में अगर ये दे के रखें तो। क्लियर, मोस्टली डेप्री एक ही वर्किंग आता, बट इन केस अगर ऐसा आता तो ये भी डिवाइड करके निकाल लो। क्लियर है, मुझे लगता है हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो। मोस्टली कॉन्सेप्ट 80% ऐसा ही पेपर में आपके आएगा। क्लियर है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।